एक लड़की मौलवी साहब से बोली, मौलवी साहब अगर मैं किसी गैर मर्द से प्यार करूं तो कहां जाऊंगी? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं किसी रिश्तेदार से प्यार करूं तो? मौलवी, फिर भी दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं आपसे प्यार करूं तो? मौलवी साहब दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, बड़ी चालाक हो तुम, सीधा जन्नत में जाना चाहती हो। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया ना। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्ट गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्ट मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्ट खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर आसमान छेड़िया अंब लैण वास्ते सी। दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। सरदार को दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहनकर आना है। सरदार पार्टी में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा? मस्त जोक मारा। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नजाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि होंठ उखड़ कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। नहीं। एक बार 3 दोस्त खाना खाने गए। इतने में बादल आ गए। इन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लाने के लिए भेजा जाए। चनाचा एक दोस्त चला गया मगर उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ ना लगाया जाए। 5 घंटे गुजर गए। जब वो ना आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, खबरदार अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई। बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख कर दे दिया और उसको कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, नोकिया 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कराची के एक बैंक में डाकू लूट मार में मसरूफ थे कि अचानक उनका एक साथी बैंक के बाहर से परेशानी की हालत में अंदर आया और बोला, अबे यार अजीब अंधी मची हुई है। मैं बाहर कार में बैठा तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि कोई गन पॉइंट पर मुझसे कार और मोबाइल छीन कर ले गया। माँ, क्यों रो रहे हो? बच्चा, अब्बू ने मुझे चुम्मी नहीं दी। माँ, तुमने टेबल्स नहीं सुनाए होंगे। बच्चा, काम वाली को कौन से टेबल्स आते हैं? टीचर, सुबह सुबह समंदर से धुआं क्यों निकलता है? शागिर्द, सर मछलियाँ उस टाइम चाय बना रही होती हैं।
सरदार पठान से, ओ यार अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पठान, यार डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे जिस्म में खून की कमी है, तुम टमाटर खाओ, मगर 300 किलो टमाटर का सुनकर तो हमारा बाकी का खून भी खुशक हो गया है। टीचर, अपना पेपर छुपाओ, पीछे वाला तुम्हारी नकल कर रहा है। शागिर्द, करने दे मिस, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला फेल हूँ। पहला दोस्त, बीवी से लड़ाई खत्म हो गई तुम्हारी? दूसरा दोस्त, घुटने टेक कर मेरे पास आई थी। पहला दोस्त, उसने घुटने टेक कर क्या कहा था? दूसरा दोस्त, यही कि चारपाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूंगी। बाबा जी कहते हैं मोबाइल लेने के बाद और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। कई आशिक ब्रेकअप के बाद महबूबा को इतनी कॉल्स करते हैं कि नेटवर्क वाले मैसेज कर देते हैं, आपका मतलूबा सारफ आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, बराए मेहरबानी कहीं और जाकर मुंह काला करें, शुक्रिया। मौलवी साहब की बेगम बोली, आज कोई मीठी सी बात मेरे कान में बोले। मौलवी साहब मुस्कुराए और कान के करीब जाकर बोले, पलिए लोके आज हलवा ही बना ले। पप्पू और इसका दोस्त पेपर देने आ रहे थे। दोस्त, तुम्हें पता है आज कौन सा पेपर है? पप्पू, हाँ आज मैथ का पेपर है। दोस्त, कमीने तुझे पता था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पप्पू, अरे नहीं यार, वो देख लड़की कैलकुलेटर लेकर जा रही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मौलवी तकरीर में, एक वक्त आएगा जब भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं, माँ बेटी की नहीं, बाप बेटे का नहीं, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। वो कौन सा वक्त होगा? पठान, अफ्तारी का। मौलवी, लख दी लानत तेरे ते। एक पठान नमाज पढ़ रहा था तो दूसरा इसके बारे में किसी को बता रहा था, ये बड़ा नमाजी और परहेजगार है। पठान नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ हमने हज भी किया हुआ है। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से इसको मैं नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। पप्पू बोला, अब्बा इत्थे आजा। माँ, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाई दा। पप्पू, अब्बा इज्जत नाल इत्थे आजा। सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर, सरदार जी आपके दोनों कान कैसे जले? सरदार, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई, मैंने गलती से फोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर, और दूसरा कान कैसे जला? सरदार, अभी मैंने इस्त्री नीचे ही रखी थी कि दूसरी कॉल आ गई। बीवी ने खामन से पूछा, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? खामन, अपनी अम्मी से। बीवी, उसके बाद? खामन, अपने अब्बू से। बीवी, उसके बाद? खामन, अपने भाइयों और यार दोस्तों से। बीवी रोहानसी होते हुए बोली, और मुझसे। खामन, पगली तूने प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ा पूछा था। बीवी खुश होते हुए, तो आप सबसे ज्यादा इश्क किससे रखते हैं? खामंद, अपनी क्रिकेट टीम से। बीवी, दुर फिटे मुतोड़ा। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ ICU में ही मिलेगी। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई, तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर इनको बचा लिया। सास ने इसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई, तो मनचले दामाद ने दरिया में कूदकर इनको बचा लिया, तो इसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी, तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांडेड न्यू मर्सिडीज मिली, जो कि ससुर ने इसको इनाम में दी।
तीन आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा बहुत ही दुखी अंदाज में बोला, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ।